Hello everyone. Today we will study about sentence. As you know, this is our first class of English of class 6. So we will come to know about what is sentence. In sentence we will learn about what is the nature of sentence and how the sentence structure works. So first, before going to sentence, we will come to sound. किसी भी भाषा में किसी भी लैंग्वेज एनी लैंग्वेज the smallest unit of language is sound. In English language also we have sounds. There are 44 sounds 44 sounds in English language. So we can divide them into vowel sound and consonant sound. So there are 20 vowel sounds out of 5 vowel. इसमें कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि हमने पढ़ा है कि 5 ही वॉवेल होते हैं. ठीक है, 5 वॉवेल होते हैं, लेकिन 5 वॉवेल से हमको 20 साउंड्स मिलते हैं. 20 वॉवेल साउंड्स मिलते हैं, यानी हर एक वॉवेल डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स क्रिएट करता है. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जैसा हमने लिखा CAR, तो यहाँ ए का जो साउंड है, ए साउंड करता है, वो आ की आवाज साउंड करता है. लाइक CAR कार, तो यहाँ आ का साउंड क्रिएट करता है. लेकिन अगर दूसरा एक वर्ड हम लिखते हैं, सपोज हम राइट कैट, तो यहाँ पर ए का जो साउंड है वो ए करके निकलता है. कैट हम बोलते हैं कैट, तो ए का साउंड यहाँ पर ए आई का साउंड होता है. इसे हम यूं कह सकते हैं ए का साउंड. अगले किसी वर्ड में हम जाते हैं तो देखते हैं CALL, तो यहाँ ए का साउंड अ का साउंड होता है. अ का साउंड जिसे हम इस प्रकार बोलते हैं अ. तो आपने देखा कि एक साउंड, एक वॉवेल जो कि ए है, ए वॉवेल 3 तरह के साउंड यहाँ क्रिएट कर रहा है. और भी साउंड है, वो जब आप प्रोनाउंसिएशन के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे तो जानेंगे. लेकिन अभी जो आपको जानना है वो ये है कि वी हैव 20 वॉवेल साउंड्स आउट ऑफ 5 वॉवेल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड द नेक्स्ट थिंग इज वी हैव 20 minus 24, so 24 consonant sounds out of 24 consonants. क्या मीनिंग है कि हम 20 तो वॉवेल के रखते हैं, बाकी 44 में 44 में से जब 20 हमने माइनस किया तो हमको मिला 24. ये 24 कॉन्सोनेंट साउंड्स 24 कॉन्सोनेंट्स के होते हैं. इस कॉन्सोनेंट के साउंड से जो कॉन्सोनेंट रिप्रेजेंट करता है वो साउंड रखते हैं. लेकिन वॉवेल के 5 वॉवेल के आपको 20 टोटल साउंड्स मिल रहे हैं. ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हुआ. अगर आपसे कोई पूछता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, किसी भी लैंग्वेज में अगर आपसे पूछता है कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे साउंड. साउंड्स के बाद अगला स्टेप आपका जो आता है वो होता है लेटर. इसके बारे में आप पहले भी जानते हैं कि हमारे पास लेटर्स 5 वॉवेल्स हैं एंड 24 कॉन्सोनेंट्स हैं. तो सेकंड स्टेप पे आपका हम आता है लेटर्स. इससे आप तो पहले से जानते हैं 5 वॉवेल्स प्लस 24 कॉन्सोनेंट्स. इसमें बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है. अगला स्टेप जो आपका जाता है वो होता है वर्ड्स.
लेटर्स से फिर वर्ड्स बनते हैं जब कुछ स्पेसिफिक लेटर्स एक साथ आकर ग्रुप बनाते हैं और उस ग्रुप से एक मीनिंगफुल कोई चीज क्रिएट होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्ड्स कहते हैं। अब ये वर्ड्स बहुत सारे होते हैं जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में इन डिटेल स्टडी करेंगे। बाद में हम डिटेल में स्टडी करेंगे कि वर्ड्स कौन कौन से तरीके से हो सकते हैं। फिर फिलहाल आप इतना जान सकते हैं कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे होते हैं एज लाइक नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, एडजेक्शन, ये सभी इस कैटेगरी के अंदर हम रखते हैं, यानी वर्ड्स की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। उसके बारे में वी विल स्टडी इन डिटेल इन नेक्स्ट क्लासेस। आज हमको देखना है सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस फिर अगला जो बनता है वो आ जाता है आपका सेंटेंस। तो सेंटेंस के बारे में आप ये जान लीजिए कि सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, a group of words which make complete sense is called a sentence. ध्यान देना है आपको। अ ग्रुप ऑफ वर्ड मीन्स वर्ड्स बहुत दो कम से कम या उससे ज्यादा होने चाहिए, तभी हमको ग्रुप कहेंगे। तो मीन्स वर्ड्स आने चाहिए, इसमें कैसे होने चाहिए, ग्रुप में होने चाहिए, कई वर्ड्स होने चाहिए। अगला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है वो ये है कि मेक कंप्लीट सेंस। सेंस मतलब होता है समझ। ये समझ आपकी समझ को बढ़ाता हो, आपको समझ देता हो जो ये सेंटेंस कहना चाहता है, वो अपनी पूरी बात को क्लियर करता हो। और वो कैसी समझ होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, अधूरी नहीं होनी चाहिए। समझ जो होनी चाहिए वो अधूरी नहीं होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि अगर कुछ वर्ड्स एक साथ आ जाए और आपको जो वो कहना चाहते हैं, वो सेंटेंस के अंदर जो बात होना चाहती है वो समझ में आ जाए, तो वो सेंटेंस है। अगर नहीं समझ में आती तो वो सेंटेंस नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, शिमला a big city, cool and is beautiful. यहां पर वर्ड्स तो बहुत सारे आ गए हैं। एक वर्ड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ये है, ये है, इस तरह से वर्ड्स आपके सामने आ गए हैं। लेकिन अगर हम इसकी मीनिंग निकालना चाहें कि क्या मीनिंग देना चाह रहा है, तो हमें ये कंप्लीट सेंस नहीं मिलेगा। एक चीज तो पूरी हो रही है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन दूसरी चीज नहीं क्लियर हो रही है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है क्या कहना चाहता है। तो कंप्लीट सेंस देने के लिए ये जरूरी है कि हम उसके अरेंजमेंट को देखें कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये कैसे फॉर्म करते हैं, और पहले कौन सा वर्ड आता है, फिर कौन सा वर्ड आता है, फिर कौन सा वर्ड, इसी को अरेंजमेंट कहते हैं। तो अरेंजमेंट के लिए हमको जानना जरूरी है कि हमारा जो इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है उसे हम SVO के जरिए से देखते हैं कि हमारा कोई भी इंग्लिश के सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा SVO पैटर्न पर होना चाहिए। आप समझते हैं ये SVO है क्या? S फॉर सब्जेक्ट, V for verb and O for object
या अदर वर्ड भी कह सकते हैं आप, जरूरी नहीं कि हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड्स। तो ये तीन चीजें इसमें बहुत ही जरूरी आपको चेक करना है किसी भी सेंटेंस के अंदर। अगर ये तीन चीजें मौजूद है, तीसरी ना भी हो सकती है, लेकिन ये दो चीजें तो आपको जानना ही चाहिए कि दो चीजें हैं कि नहीं। अगर ये दो चीजें हैं तो वो सेंटेंस क्या करेगा, आपको कंप्लीट सेंस देगा, और अगर कंप्लीट सेंस देगा तो वो क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। अब देखो ये सब्जेक्ट होता क्या है, ये सब्जेक्ट जो होता है वो डूअर होता है। डूअर मीन्स करने वाला, डूअर ऑफ द एक्शन, यानी जो एक्शन इससे परफॉर्म हो रहा सेंटेंस के अंदर उसे करने वाला होता है या उसका स्टेटस हो सकता है। तो ये डूअर हो गया, ये सब्जेक्ट जो भी काम करता है। जैसे मैं कहूँ हिंदी में कि मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ या 5 बजे उठ जाता हूँ, जो भी, तो यहाँ पर उठने का काम कौन कर रहा है, सोकर उठने का काम मैं कर रहा हूं। तो मैं क्या हो गया इसमें, डूअर ऑफ द एक्शन हुआ, और इसी डूअर ऑफ द एक्शन को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। अगली जो चीज सब्जेक्ट से तुरंत बाद हमको लेना होता है वो होता है वर्ब। तो वर्ब लेने के लिए आपको, आपने देखा जो भी काम उसमें हो रहा है उसको तुरंत हम सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ता है। तो अगर इस सेंटेंस के अंदर आप देखते हैं, या मैं एक दूसरा सेंटेंस इसी को देखते हैं, तो जैसे यहाँ पर ये डूअर हो गया शिमला, ये एक नाउन है। एक चीज और क्लियर कर दूं मैं आपको कि सब्जेक्ट कभी भी आप, द सब्जेक्ट कैन बी इधर नाउन और प्रोनाउन, द सब्जेक्ट कैन बी इधर नाउन और प्रोनाउन, यानी सब्जेक्ट कभी भी या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। आसान लफ्जों में आप समझिए कि सब्जेक्ट कोई नाम होगा या नाम की जगह पर आने वाला वर्ड होगा। अब नाम की जगह पे आने वाला वर्ड कौन सा होता है, प्रोनाउन होता है। तो सब्जेक्ट कैन बी ईदर नाउन और प्रोनाउन। नेक्स्ट वर्ब, वर्ब यहां पर आप तलाश करेंगे तो मिलेगा आपको इज, तो हमें रखना है इज। तो यहां पर मैं थोड़ा सा जगह बना देता हूं, देखते हैं। पहले मैंने लिखा शिमला, अब मैंने लिखा इज, अब मैं बाकी चीजें रख सकता हूं। अब बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी, अ बिग एंड ब्यूटीफुल सिटी। अब ये सेंटेंस जो है वो मुझे पूरी तरह से स्पष्ट है, क्लियर है, ये मुझे कंप्लीट सेंटेंस दे रहा है। ये कहना चाहता है कि शिमला एक बड़ा और खूबसूरत शहर है। अभी कूल भी एक वर्ड है, कूल भी इसमें आप शामिल कर सकते हैं। तो एंड के पहले आप कॉमा लगा के कूल कर लीजिए, फिर उसके बाद एंड कर लीजिए, फिर ब्यूटीफुल सिटी। अब ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मुझे कहना है कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूं, तो आई गेट अप एट 5 इन द मॉर्निंग। जरा ध्यान दीजिए तो इस पे सबसे पहला मैंने बताया आपको एसपीओ पे चलना है हमको, एसवी ओके, यानी सब्जेक्ट डूअर ऑफ द एक्शन, वर्ब द एक्शन एंड अदर वर्ड्स। देखते हैं, चेक करते हैं इसको। आई यहां पर डूअर ऑफ द एक्शन है जो काम परफॉर्म कर रहा है, और गेट ये दूसरे नंबर पे जो आपका आया ये क्या है, वर्ब है। बाकी जो भी बचे एट 5 इन द मॉर्निंग ये सभी अदर वर्ड्स की कैटेगरी में आते हैं।
अगर इस पैटर्न पे आपका सेंटेंस है तो वो सेंटेंस आपको क्लियर मीनिंग देगा। अगर इस तरह से नहीं है तो आपको क्लियर मीनिंग नहीं देगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो ये आपने याद रखें कि एसवीओ पे आप इसको चेक करेंगे, एसवीओ पर अगर वो होगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, आपको क्लियर मीनिंग देगा। नेक्स्ट चीज आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई वर्ड इसमें से एक हटा दिया जाए तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसके अंदर एक यूनिटी भी होती है, यूनिटी उसके साथ में होगी। जब सभी लोग एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे तो ये कंप्लीट सेंस देंगे। तो सेंटेंस, आई थिंक सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मींस कुछ शब्द एक साथ आने चाहिए, कुछ वर्ड्स एक साथ आने चाहिए और जो आपको कंप्लीट सेंस दें। देखिए एक चीज होती है कि फ्रेज कहलाता है एक, इसी में मैं बता दूं आपको कि फ्रेज होते हैं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ये फ्रेज सेंस देते हैं बट कंप्लीट सेंस नहीं देते हैं। सेंस तो देते हैं, समझ देते हैं, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं। अब इसमें मैं बता दूं आपको, ये फ्रेज है इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, three words have come here and these three words are in group, so they are giving some sense but not complete sense, so they are not sentence, this is a phrase। तो phrase और sentence में ये फर्क होता है। अगली चीज अगर आपको नोटिस करना है, ये जान ले आप कि phrase के अंदर आपको सब्जेक्ट नहीं मिलेगा, वर्ब नहीं मिलेगा, लेकिन एक सेंटेंस के अंदर ये दोनों चीजें तो आपको जरूर मिलेंगी। और कुछ एग्जांपल देखते हैं सेंटेंस से, तो आपको क्लियर हो जाएगा। माय ब्रदर कोल्ड कॉफी लाइक। क्या इसका अरेंजमेंट सही है? चेक करते हैं एसवीओ से, एज सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड से चेक करते हैं। अगर ये इस अरेंजमेंट पर है, इस तरह से अरेंजमेंट में किया गया है, तो ये आपको कंप्लीट सेंस देगा। अगर ये इस तरह इस पैटर्न पे फॉलो नहीं कर रहा है तो ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं देगा। तो चेक करते हैं, देखते हैं माय ब्रदर मेरा भाई, ये आपका डूअर ऑफ द एक्शन हुआ, डूअर हुआ। अब उसके बाद इससे ढूंढते हैं कोल्ड क्या होता है, ठंडा गर्म, इस तरह की चीजें ये क्या होती है, आपकी एडिटिव हो गई। कॉफी एक नाम है तो ये नाउन हो गया, जो हम ऑब्जेक्ट के लिए मान सकते हैं इसको, ये ऑब्जेक्ट हो गया। बचा गया आपका लाइक्स, पसंद करना, पसंद करना ये काम कौन करता है, लाइक करने का काम कौन कर रहा है, माय ब्रदर कर रहा है। तो अब वर्ब क्या होगा, लाइक होगा। लाइक का है एक एक्शन है। कैसे पता चला आपको ये एक्शन है, आप ऐसे ढूंढेंगे कि ये जो डूअर है ना, ये मेरा भाई है ना, ये क्या करता है, ये पसंद करता है। क्या पसंद करता है वो अलग बात है, लेकिन अभी काम क्या है इसका, पसंद करने का काम। तो ये पसंद क्या है, लाइक। यहां लिख देंगे हम माय ब्रदर, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। और उसके बाद लेते हैं लाइक, ये आपका हो गया वर्ब। बाकी जो बचा कोल्ड कॉफी, ये आपका होगा ऑब्जेक्ट। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा कि एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके बेस पे मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, उसमें आपको पता करना होगा कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस नहीं है। और नेक्स्ट आपका जो होमवर्क होगा वो ये होगा कि कुछ अरेंजमेंट गड़बड़ होंगे, जंबल होंगे वर्ड्स, उसे आपको सही अरेंजमेंट में करना होगा। थैंक्स फॉर टुडे।